बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक बड़ी खुशखबरी हुमैरा असगर के केस के हवाले से लेकर के आए हैं आपके लिए। अदालत ने एक बड़ा फैसला जारी कर दिया है हुमैरा असगर के केस का। अब ना सिर्फ उनके कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा बल्कि उनके करीब तर लोगों को भी जो है ना शामिल तफ्तीश किया जाएगा, और ना ही उनकी जो है ना आम पूछगिछ की जाएगी बल्कि उनके तमाम तर लोगों के बयानात को रिकॉर्ड किया जाएगा, कलम बंद करके एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जो कि अदालत में जमा करवाई जाएगी। जैसे कि हम सब जानते हैं हुमैरा असगर के घर वाले जो कि पहले दिन ही उसकी डेड बॉडी लेने से इनकार करते रहे, उसके बाद उसके बड़े भाई नवीद असगर ने आकर ऑन स्क्रीन कहा कि हमारा अपनी बहन के साथ 1.5 साल से जो है ना कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। वो शोबिज इंडस्ट्री में चली गई थी, इंडिपेंडेंटली लाइफ गुजार रही थी और हमारे साथ कतई ताल्लुक था उसका। तो इस हवाले से वो भी रफा दफा करने की कोशिश करते रहे, हुमैरा असगर के केस को रफा दफा करने की कोशिश करते रहे। पुलिस ने पहले दिन ही फ्लैट का दौरा करते हुए कह दिया कि ये तबई मौत लगती है। उसके बाद पुलिस ने 2 बार अदालत में ये रिपोर्ट जमा करवाई जिसमें कि ये साफ लिखा गया था कि हमारी तहकीकात के मुताबिक, हमारी तफ्तीश के मुताबिक ये एक तबई मौत है। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अदालत ने इतना बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया कि हुमैरा असगर के कत्ल का जो है अब मुकदमा दायर किया जाएगा, उसके तमाम तर करीबी लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा और प्रॉपर इस केस की, कत्ल केस की अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो इसके पीछे कौन है, किसकी जो है ना जद्दोजहद की वजह से ये फैसला इतना बड़ा सुनाया गया, आज की वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे। खुशखबरी अब ये है कि हुमैरा असगर केस की अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, अब तमाम तर सुराग लगाए जाएंगे। और एक और हुक्मनामा जो है अदालत ने जारी किया है फैशन स्टाइलिश दानिश मकसूद के हवाले से, प्रॉपर रिटन जो है उन्होंने ऑर्डर जारी किया है कि उनको स्पेशल शामिल तफ्तीश किया जाए और उनका भी जो बयान है कलम बंद करके उसकी रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराई जाएगी। और इसके अलावा पुलिस को हुक्मनामा दिया गया है कि आईफोन अभी तक क्यों ना मिल सका, आईफोन अभी तक आईफोन क्यों नहीं तलाश किया, पुलिस ने उसका सुराग क्यों ना लगाया, आईफोन को तलाश करके उसकी तमाम तर इन्वेस्टिगेशन जो है वो करके तमाम तर सबूत शवाहिद जो है वो भी अदालत में अब जमा कराए जाएंगे। तो जी बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बड़े सारे लोग ऐसे मशकूक नजर आए हैं इस केस में, जिसमें कि डॉक्टर सारिम सज्जाद हैं, मालिक मकान मीर वाइस खान हैं, और इनके ताने बाने जो हैं वो केस के साथ बड़े मिलते हैं इस मर्डर के साथ। तो उसके अलावा हुमैरा असगर के CDR जो डाटा है, कॉल रिकॉर्ड डाटा है, उसके हवाले से चौकीदार, उनके हमसाए, अब इन तमाम तर लोगों को प्रॉपर शामिल तफ्तीश किया जाएगा, इनके बयानात कलम बंद किए जाएंगे और ये किसकी जद्दोजहद से हुआ, ये किसकी मेहनत का जो है वो रंग सामने आया है कि अब हुमैरा असगर का केस प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सबकी इतनी कोशिशों के बाद, पुलिस की इतनी फुर्तियों और चलाकियों के बावजूद, पुलिस की जो है ना इतनी लापरवाहियों के बावजूद, कि इतने सारे शवाहिद मिलने के बावजूद, खून के नमूने मिलने के बावजूद, सफूर समंदरी नमक जो है डेड बॉडी के पास मिला और वो किचन में मिलने वाले नमक से कहीं ज्यादा जो है ना वो अलग था। और जब उसकी रिपोर्ट आई तो भी यही बात साबित हुई कि जो किचन में पड़ा नमक है और जो लाश के पास मौजूद नमक था उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो नज़र आया। तो ये तमाम तर चीज़ें, खून के नमूने मिलते रहे बार बार उनके फ्लैट में से, और उनके फ्लैट की जो क्लीनिंग की गई थी वो ना सिर्फ शवाहिद को मिटाने की कोशिश की गई बल्कि तमाम तर जो क्राइम सीन है उसको ख़राब करने की कोशिश की गई। जैसे कि हम सब जानते हैं रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है मामूल के मुताबिक चल रही होती है, उसमें कभी भी इतना साफ, नीट एंड क्लीन फ्लैट नहीं हो सकता। और जबकि उनकी लाश के करीब से खून के नमूने मिले और बाकी तमाम तर घर इस तरह से साफ शफाफ था कि साफ नज़र आ रहा था कि किसी ने इसकी सफाई की है। जब हम उठते हैं, हम कोई नाश्ता कर रहे होते हैं, हमारे फ़ोन चार्ज हो रहे होते हैं, चार्जर्स बिखरे पड़े होते हैं, या फिर हम कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, टूथब्रश कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ बिखरी हुई नज़र नहीं आई, एक एक चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी। तो वो तमाम तर चीज़ें सफाई करके फ्लोर को, अगर अंदर खून के नमूने मौजूद थे तो बाहर से यकीनन फ्लोर को प्रॉपर जो है उसको क्लीन किया गया, पूरे घर की सफाई की गई। किचन में तमाम तर बर्तन अपनी जगह पर ऐसे मौजूद थे जैसे यहाँ पर कोई रहता ही नहीं। और उसके बाद हुमैरा असगर की लाश को उठा करके स्टोर रूम में औंधे मुंह लिटाया गया और यकीनन स्टोर रूम की भी प्रॉपर क्लीनिंग की गई थी। वहां पर से भी कारपेट पे से एक बड़े ही
क्लियर जराए से ये बताया जाता है कि कालीन जो छोटा सा पीस उधर बिछा हुआ था उसके ऊपर खून जो पड़ा था उसको खुर्च के उसके जो है सैंपल वो लेबोरेटरी भिजवाए गए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, पहले दिन ही हुमैरा के करीबी जो दोस्त हैं वो बार बार अदालत में वुकला के जरिए दरख्वास्तें जो हैं वो दायर करा रहे थे और बार बार पुलिस जो है वो अपनी जो है रिपोर्ट ये अदालत में जमा करवा रही थी कि हमें ये तबई मौत लगती है। तमाम तर शवाहिद ये बताते हैं कि तबई मौत है। तो ये खुशखबरी हुमैरा असगर के बहुत ही करीबी दोस्तों की वजह से जो है वो सामने आई है। उसके दोस्तों ने जो है दरख्वास्तें दायर करा रखी थी। हुमैरा असगर के करीबी जो दोस्त हैं उन्होंने दरख्वास्त जो है वो दायर जो की थी वुकला के जरिए अदालत में, और उसमें वो कहते हैं कि हुमैरा असगर की लाश 9 जुलाई को इत्तेहाद कमर्शियल के इलाका में मौजूद एक फ्लैट से मिलती है, जब किराया की अदम अदायगी पर मालिक मकान अदालत पहुंचा और अदालती बेलफ के जरिए दरवाजा तोड़ा गया। तो पोस्टमार्टम में ये चीज सामने आई कि लाश डिकम्पोज के आखिरी मराहल में थी। लाश डिकम्पोज हो चुकी हुई थी तो डॉक्टर सुमिया को कुछ भी अंदाजा ना हो सका, तो फिर वो बार बार फ्लैट का दौरा करती रही और फिर उन्हें अंदाजा हुआ कि ये बॉडी 9 माह पुरानी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसके हवाले से भी ये दरख्वास्त गुजार की जानिब से बार बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जो दरख्वास्तें हैं उनमें उनके जो दोस्त हैं, करीब तर दोस्त, उन्होंने बहुत स्टैंड लिया है। उन्होंने अदालत में बार बार दरख्वास्तें दी हैं कि ये एक कत्ल है। बेशुमार शवाहिद उन्होंने जो है वो उस दरख्वास्त में लिखे और बताया कि ये एक कत्ल है और इसका कत्ल के हवाले से मुकदमा दर्ज किया जाए, उसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाए। तो सलाम है उन दोस्तों को, सल्यूट पेश करते हैं हुमैरा के उन दोस्तों को जिन्होंने बार बार ये दरख्वास्तें दी और मजबूर किया गया हुमैरा असगर के घर वालों को भी कि अब उनकी मुद्दत में, उनकी और रियासत की मुद्दत में ये मुकदमा कत्ल का दर्ज किया जाएगा और इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। हुमैरा के दोस्तों की जानिब से जो वुकला की मदद से जो दरख्वास्तें दायर करवाते रहे हैं उसमें वो बार बार इस बात का इंकशाफ करते रहे हैं कि डॉक्टर सुमिया सैयद जो थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिन्होंने बनाई है, उन्होंने ये तमाम तर रिपोर्ट बनाई है फ्लैट से जो तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए हैं जिनके जरिए उनको पता चला कि 9 माह पुरानी लाश है। अलबत्ता लाश डिकम्पोज के आखिरी मराहल में थी, इसलिए आप ये बात नहीं कह सकते कि ये एक तबई मौत थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ पता ही ना चल सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो उन्होंने लिखा है बार बार कि वो डिकम्पोज के आखिरी मराहल में थी, इसलिए ये प्रॉपर रिपोर्ट एक्यूरेट और बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट ना बन सकी। प्लीज इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि बॉडी जो है उससे तो इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाई। तो बार बार ये दरख्वास्तें देते रहे थे उनके दोस्त वुकला की जानिब से। तो फिर अदालत ने जो है ये हुक्मनामा जारी किया है, वो भी आपको पढ़ करके सुनाते हैं कि अदालत ने क्या हुक्मनामा जारी किया है। जी, तो अब सेक्शन 302 के तहत अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसके अलावा जज साहब ने ये सारी चीजें सुनने के फौरन बाद फैसला नहीं दिया, बल्कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में हुमैरा असगर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देने से पहले मुकम्मल रिपोर्ट का तफसीली जायजा लिया गया और पुलिस की तरफ से क्या रिपोर्ट बनाई गई और जो दरख्वास्त गुजार था उसकी तरफ से जो वकील अदालत में पेश हुआ उसने क्या दलाइल दिए, उसने ऐसी क्या चीजें फराहम की कि जिसकी बिना पर जज साहब ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का ही ऑर्डर जारी कर दिया। तो अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील और पुलिस की रिपोर्ट का जायजा लिया और काफ़ी देर इसका जायजा लिया गया और इसकी जो समाअत है वो रोक ली गई और जो वक्फे के बाद इसका फैसला सुनाने का हुक्म दिया गया। अहले खाना और रियासत की मुद्दत में बयान रिकॉर्ड करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी हाँ, 110 लोगों की जो लिस्ट बनाई थी कॉल सीडीआर डाटा के मुताबिक कुछ 110 लोग ऐसे थे जिनके साथ राबता में मुसलसल राबते में थी हुमैरा असगर, डेली राबता होता था। उन 110 लोगों को अब शामिल तफ्तीश करके उनके बयानात कलम बंद करके एक रिपोर्ट बनाकर अदालत में प्रॉपर दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा हमसायों के हवाले से, हमसाये जो दिन रात झूठ बोल रहे थे, कभी कहते थे कि हम अपने आबाई गांव मुजफ्फराबाद थे, उसके बाद कहने लगे हम आउट ऑफ कंट्री, हम यूके और दुबई में मौजूद थे। अब इनके पासपोर्ट्स और इनकी टिकट्स भी जो है चेक की जाएंगी और इनके प्रॉपर भी बयानात वो कलमबंद करके वो भी अदालत में जमा करवाए जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर सारिम सज्जाद और मालिक मकान का गठजोड़ सामने आ गया था और इनकी जो पार्टीज में मौजूदगी है, फार्म हाउस में जो पार्टीज हुआ करती थी उनमें जो मौजूदगी है उसमें इनकी दोस्तियां सामने आ गई थी। इन दोनों को भी अब
प्रॉपर शामले तफ्तीश किया जाएगा और CDR डाटा की जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो इंशाल्लाह यकीनन जो कातिल है वो बेनिकाब होकर के बहुत जल्द सामने आ जाएगा। हम बड़ी मेहनत से ये तमाम तर तहकीकात अपने व्यूवर्स के लिए इकट्ठी करते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए। टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।